एक औरत जो है वो धाड़े मार मार के रो रही है और उसके घर के अकब से एक कब्रिस्तान है, वहां से उसके एक बेटे और एक बेटी की लाश बरामद होती है। माँ ने अपने बच्चों के कत्ल का इतराफ कर लिया कि इतनी बेदर्दी के साथ उन्हें ईंटें मारी गई, इतनी बेदर्दी के साथ कि जब तक दम नहीं तोड़ गए तब तक मुसलसल उन पर ईंटें मारी जाती रही। मेरे साथ मौजूद है सलमान कुरैशी और मैं हूं आमिर सलामत। कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त का। थैंक यू। कोई स्टोरी बताएं, कोई ऐसा वाकया बताएं एक बार बंदे को ये सोच में आए कि ये किस तरह हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुकदमात आपने कवर किए हैं कि वो दिमाग नहीं मानता कि ये हो सकता है। बताएं इनके बारे में। ऐसे ऐसे केसेस हैं कि हर केस सुनने देखने के बाद इंसान की रूह जो है वो कांप उठती है। बेशुमार वाकयात हैं कि जो बच्चे वो वालिदैन को कत्ल कर देते हैं, वालिदैन भी बच्चों को कत्ल कर देते हैं। अक्सर औकात मतलब माओ के कम केसेस हैं, माओ की जानिब से भी ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया हो, लेकिन वालिद भी कर देता है। अब जो बेहयाई फैलती चली जा रही है इस मुआशरे में और जिसकी बुनियादी वजह हमारे हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन और डिजिटल का सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल, उसमें तरह तरह की चीजें, गाड़ियां, मतलब लोग किसी भी खातून को बासानी वर्गला लेते हैं। ऐसा एक दिलखराश वाकया जो कि सियालकोट के इलाका में चंद माह कबल पेश आता है, उसमें एक औरत जो है वो धाड़े मार मार के रो रही है और उसके घर के अकब से एक कब्रिस्तान है, वहां से उसके एक बेटे और एक बेटी की लाश बरामद होती है। अच्छा, उन बच्चों की उम्रें हैं आमिर सलामत साहब, कोई एक जो बच्चा है वो 5-5.5 साल का है और बच्ची जो है वो शायद उससे भी छोटी है, 4 साल की है, 3.5 साल की है। ये दो मासूम बच्चों की लाशें और माँ के जो बहन होते हैं उसी तरह माँ बहन डाल रही है और रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। वो वीडियो हम तक पहुंचती है, उसके बारे में पता करते हैं, पुलिस हुकाम से रब्ता करते हैं। डीपीओ वहां पर तैनात होते हैं उस वक्त, राना उमर फारूक। उनसे बात की जाती है, पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम इस केस को हल करने के बहुत करीब पहुंच गए। और कुछ देर बाद उनकी जानिब से खबर ये मिलती है कि माँ ने अपने बच्चों के कत्ल का इतराफ कर लिया। अच्छा, सुन के तो पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती कि एक माँ इतनी बेदर्दी के साथ उन बच्चों को पता किस तरह से कत्ल किया गया था, पे दर पे ईंटें मार के। अल्लाह, मतलब आप समझ लें कि इतनी बेदर्दी के साथ उन्हें ईंटें मारी गई, इतनी बेदर्दी के साथ कि जब तक वो दम नहीं तोड़ गए तब तक मुसलसल उन पे ईंटें मारी जाती रही। ये माँ ने मारी, और ये माँ ने मारी, और मारी उस बदबख्त जालिम औरत ने अपने आशना के साथ मिलके मारी। अब उसमें कसूर क्या था? अब वो कसूर ये था कि वो जो बच्ची थी ना, अब उस बच्ची ने कहीं पे माँ को, वो जहां पे उसका बाप और ये काम करते थे एक डेरे में, उस डेरेदार के बेटे के साथ गलत हरकत करते हुए देख लिया। और वो बच्ची मासूम थी। उसने कहा मैं मम्मा पापा को बताऊंगी। उसने कहा ना पापा नहीं, तुमने बताना, ये वो उसने समझाया। उसने अपने आशना को भी कहा कि इसने देख लिया, ये कह रही है। उसे समझा भी लिया, बच्ची कहीं पे मान भी गई, एक आधा दिन भी गुजर गया, लेकिन इसके दिल में चोर था। इसने कहा कि इसे मारे। अब इसने अपने आशना के साथ प्लान किया कि उस बच्ची को ना लेके चलते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं। कब्रिस्तान में ले गए, पीछे सियालकोट का एक गांव था, हाँ, अपनी बेटी, सगी बेटी को वहां पे ये ले गए हैं और जाके इन्होंने उस बच्ची का गला दबाना शुरू कर दिया है। अभी गला दबा रहे हैं। फिर वो गला दबाने से नहीं हुआ कुछ, वो गिरी, फिर ईंटें मारनी शुरू कर दी हैं। उसे रंग देना था ना कि किसी ने कत्ल कर दिया इसे, इस तरह से बच्ची मारी। अब वो जो बच्चा था ना, जो उसका भाई था, वो भी छोटा सा ही था, वो अपनी बहन को अपनी माँ के साथ जाते हुए देख के ना पीछे पीछे आ गया। अब वो पीछे छुप के ये सारा मामला देख रहा था, तो उसने जब देखा कि मेरी बहन पर पेदर पे वार हो रहा है, तो वो चीख रही है, चिल्ला रही है, तो उसने भी चीख मार दी। बस वो उसके चीख मारने की देर थी कि इन जालिमों ने उस बच्ची को वहीं पे छोड़ा। वो तो
मरी पड़ी हुई थी, जो भी बेहोशी की हालत में, इतना वार कर चुके थे, बच्चे को पकड़ लिए, अब बच्चे पर इन्होंने ईंटें बरसानी शुरू कर दी। ओहो। और फिर बेदर पे ईंटें मार मार के उन दोनों को कत्ल किया। कत्ल करके घर आ गई, घर आके कहती है मेरे बच्चे कहाँ पे हैं, उसे ढूंढो। वहां पे वो रिवायती बैंड डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद पता लगा बच्चे की लाश मिल गई है। वहां पे फिर उसने पूरी एक्टिंग की, ड्रामेबाजी की। फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज किया तो उसने फिर साथी इतराफे जुर्म कर लिया, उसका आशना भी पकड़ गया। और देखें कि सगी माँ वो अपने जिगर के गोशे को, अपनी बेटी को किस तरह से मार सकती है? सिर्फ इसके पीछे है हवस, जिस्मानी हवस पूरी करने के लिए। जब गलत राह पर कोई भी इंसान, खातून, मर्द जब चले जाते हैं तो इनका अंजाम अक्सर औकात भयानक होता है।